हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। आज हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल। ठीक है, तो स्थल बहुत सारे हैं तो और सबसे ज़्यादा पूछता है यहाँ से। ठीक है, तो अच्छे से एक एक करके पढ़ेंगे और बहुत बढ़िया करके पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया सारा कंटेंट है आपके लिए, अच्छे से पढ़ते हो। देखो पीजीटी के लिए है ना क्लासेस बहुत सारी होंगी। मैं ये नहीं देखूंगा कि अगर एक चैप्टर पे 50 और 100 क्लास बनेंगे तो मैं बनाऊंगा। जिसको मेरे वीडियो पेशेंसफुली देखने हैं वो देखे, जिसको बहुत जल्दी है कि भैया ये तो थोड़ा भाई अगर तैयारी करनी है तो ऐसे ही होगी। आप ये सोचो कि चुटकियों में तैयारी हो जाए तो ऐसे नहीं होगी, धीरे धीरे करके करो। हार्डली 20 मिनट की मिलती है आपको वीडियो। ठीक है, 20 मिनट पढ़ने में आपको क्या जाता है। ये भी नहीं है कि आपको अब नोट्स जो है वो भी आपको लिखे हुए दे देता हूँ। जितना यहाँ पे लिखता हूँ उससे ज़्यादा डिटेल में लिखे हुए आपको प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप उनका कलेक्शन करते जाइए। यहाँ मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ आपको दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस क्लासेस के जो रह गए उनको भी धीरे धीरे करके डाल दूंगा। अभी फिलहाल इतना करो कि आप कलेक्ट करते जाओ जितना भी है। लिखने की जरूरत है नहीं, लिखा हुआ मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो सुनो पूरा का पूरा, आप नोट्स को लेके बैठा करो। ठीक है, बस 1 से 2 बार सुन लो, वीडियो हो गया, काम खत्म। देखो सबसे पहले जो हम प्रमुख वो पढ़ेंगे स्थल, उसमें पढ़ेंगे सबसे पहले मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ ये थोड़ा सा जम्मू कश्मीर साइड में, या ये कहूँ कि उत्तर पश्चिम साइड की तरफ पढ़ते हैं, उत्तर पश्चिम साइड। ठीक है, उत्तर पश्चिम साइड की तरफ पढ़ेंगे। जो मतलब स्वतंत्रता से पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मत लेना कि अभी फिलहाल वाला एरिया, मतलब पाकिस्तान वगैरह सब में घूमेंगे हम। देखो मेहरगढ़, क्वेटा से मेहरगढ़। ठीक है, ये कहाँ है मेहरगढ़? ये क्वेटा से लगभग, ठीक है लगभग मैंने लिखा नहीं है लगभग, नोट्स में लिखा हुआ है क्वेटा से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो इस क्षेत्र का जो इतिहास रहा है, संस्कृति रही है। ठीक है, इस क्षेत्र का पूर्व मृदभांड नवपाषाण काल से, ठीक है कब से? पूर्व मृदभांड नवपाषाण काल से, हाईलाइट करके लिखना, पूर्व मृदभांड नवपाषाण काल से समृद्ध हड़प्पा काल तक का। कौन सी समृद्ध? जब हड़प्पा काल समृद्ध हो चुकी थी। ठीक है, समृद्ध हड़प्पा काल तक का एक लंबा सांस्कृतिक इतिहास रहा है। किसका रहा है? मेहरगढ़ का रहा है। ठीक है, किस काल से स्टार्ट हो रहा है? यहां से लेके यहां तक का इसका लंबा एक सांस्कृतिक इतिहास रहा है। बहुत ज्यादा इसने संस्कृतियों को देखा है, और कह सकते हैं कि पूर्व भांड नवपाषाण काल से इसने देखना प्रारंभ कर दिया। तो कहां तक का देखा है इसने? जो हड़प्पा एकदम समृद्ध हो चुकी थी वहां तक का इसने बहुत सारी संस्कृतियों को देखा हुआ है। ठीक है, या वहां पे से इतने से लेके इतने तक के प्रमाण हमें मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मेहरगढ़ से तामा गलाने का स्पष्ट प्रमाण हमें प्राप्त होता है। ठीक है तामा गलाने का हमें स्पष्ट प्रमाण हमें प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। नवपाषाण काल के 2 स्तर प्राप्त हुए हैं। कहां से? मेहरगढ़ से नवपाषाण काल के 2 स्तर हमें प्राप्त हुए। जब खुदाई वगैरह हुई होगी ना, तो 2 संस्कृतियों के स्तर पाए गए हैं। एक पहला स्तर ये और दूसरा स्तर ये। जब यहाँ पे खुदाई हुई होगी तो जो लेटेस्ट सभ्यता रही होगी तो वो पहले मिल गई होगी। ठीक है, तो भैया नवपाषाण काल के बाद हड़प्पा आई थी तो हड़प्पा मिला इनको। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्तर से क्या मिला इन्हें? नवपाषाण कालीन चीजें मिली। तो चलो इसको देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो स्तर था, ऊपरी जो स्तर था, हड़प्पा कालीन अवशेष ऊपरी स्तर से प्राप्त हुए। कॉमन सी बात है, ऊपरी स्तर से मिलेंगे। ठीक है, नवपाषाण कालीन संस्कृत के मृदभांड उपलब्ध नहीं हुए। देखो नवपाषाण कालीन संस्कृति तो यहाँ से प्राप्त हुई, जो दूसरे स्तर की खुदाई हुई तो नवपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में तो पता चला, सब चीजों के बारे में पता चला। लेकिन स्पेसिफिक चीज के बारे में जो बात कर रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से हमें मृदभांड, जो कि कॉमनली सभी जगह से हमें प्राप्त हुए हैं, यहां से हमें प्राप्त नहीं हुए। क्लियर? आगे देखते हैं। देखो ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, स्टार बना के लिखना। ठीक है, तो ये क्या है? गेहूं की 3 जौ की 2 किस्मों की खेती के साक्ष्य हमें किस स्थान से मिलते हैं? ठीक है, देखो दोबारा देखो, गेहूं की 3 किस्में हैं। ठीक है, और जौ की 2। ठीक है, गेहूं की 3 प्लस जौ की 2 किस्मों की खेती के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं? किस स्थान से? मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। ठीक है,
देखो ये तो सभी को पता होता है, फैक्चुअल में वो हर एक कोई पढ़ाता है। बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? ठीक है, मेहरगढ़ को। सभी पढ़ाते हैं सभी, ठीक है। तो जो सभी पढ़ाते हैं वो तो खैर सबको मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पे स्पेशल पढ़ाया जाता है। इतना डेप्थ में कोई सर्च मार के देख लेना, चलो यार विश्वास ना हो तो, कहीं पे भी इतना डिटेल में पढ़ा रहे हो तो। इतनी क्लासों में है ना, 23 क्लास में तो आधा प्राचीन भारत खत्म कर देते हैं। आगे देखो, लोग मिट्टी की कच्ची ईंटों के, देखो लोग क्या कहाँ रहते थे? कच्ची ईंटों के आयताकार क्या बनाते थे? मकान बनाते थे, उसमें निवास करते थे। ऐसे प्रमाण कहाँ से मिले? हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। निवास परिसर में जहाँ ये निवास करते थे वहाँ भंडार करने की, मतलब कोई भी चीज को कलेक्ट करके रखने के लिए भी वो स्पेस बना के रखते थे, ठीक है। भंडारण की व्यवस्था रखते थे। यहाँ से क्या क्या मिला है? यहाँ से प्रस्तर कुठार मिली है और घर्षण पाषाण मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, प्रस्तर कुठार मिली है, ठीक है। आगे देखो, द्वितीय काल से गेहूं, जौ, अंगूर, कपास की खेती के हमें साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं, द्वितीय काल से, ठीक है। आगे देखो, इन सब से ये अनुमान लगाया गया, इन सब चीजों से जब ये चीजें हमें प्राप्त हुई तो हमने ये अनुमान लगाया कि जो हड़प्पा के जो निवासी होंगे ना, उन्होंने हो सकता है गेहूं, जौ और कपास की खेती की जो तकनीक है वो कहाँ से प्राप्त की हो? मेहरगढ़ निवासियों से प्राप्त की हो, ठीक है। जब ये चीजें हमें मिली तो हमने ये अनुमान लगाया। क्यों? देखो, दो स्तरों पे जब खुदाई हुई है तो पहले तो यहाँ पे मेहरगढ़ में नवपाषाण काल के लोग ही रहा करते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या अंदाजा लगाया कि भैया मेहरगढ़ और हड़प्पा और मेहरगढ़ में कोई ज़्यादा स्थान में अंतर है नहीं, दूर दूर है नहीं। तो उन्होंने क्या पता लगाया? उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि हड़प्पा निवासियों ने शायद खेती वगैरह की तकनीक कहाँ से सीखी होगी? मेहरगढ़ वाले निवासियों से सीखी होगी, ठीक है। दोनों ही पाकिस्तान में पड़ते हैं, जगह में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। देखो आगे आगे था ये वाला, हाँ। और इसी अनुमान पे, ठीक है, शायद ये अनुमान लगा कि भारतीय महाद्वीप कृषि एवं पशुपालन, भारतीय महाद्वीप में कृषि और पशुपालन शायद पश्चिम की ओर से आया हो, ठीक है। तो इस बात का अनुमान लगाया गया, ठीक है। अगला देखते हैं, बुर्जाहोम, ठीक है। अगला स्थान का नाम क्या है? बुर्जाहोम। इसका साहित्यिक अर्थ है जन्म स्थान। साहित्यिक अर्थ बोला है, शाब्दिक अर्थ नहीं बोला, ठीक है। इसका साहित्यिक अर्थ क्या है? जन्म स्थान, ठीक है। इसकी खोज किसने करी? इनकी खोज हुई थी 1935 में। और किसने करी इनकी खोज करी? डी टेरा और पीटरसन ने। किसने करी? डी टेरा और पीटरसन ने इनकी खोज करी थी, ठीक है। अब देखो, इनके बारे में गहन स्टडी कौन करेगा? अच्छे से स्टडी करी है इन्होंने, ये थे बीके थापर ने यहाँ पे स्टडी करी और दो स्तरों का पता लगाया। क्या? दो स्तरों का पता लगाया, दो स्तरों का अध्ययन किया। पहला स्तर, ठीक है। तो ये तो रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। ये तो रिजल्ट है, इसमें बाद में बताएंगे। देखो, पहले स्तर में इन्होंने क्या क्या पाया? जब खुदाई वगैरह हुई तो पहले स्तर में इन्होंने क्या क्या पाया? देखो, उन्होंने शिकारियों से संबंधित कुछ चीजें मिली इन्हें, ठीक है, कि भाई यहाँ पे शिकार वगैरह होता था। संग्रहकर्ताओं के क्या क्या मिले? स्क्रैपर मिले इन्हें, ठीक है। हारपून मिले, छिद्रक मिले, सुइयां मिली, ठीक है। और कुल्हाड़ियां मिली। क्या मिली इन्हें? कुल्हाड़ियां मिली, ठीक है। कुल्हाड़ी मिली आदि का पता इन्हें चलता है। कहाँ से? पहले स्तर से, ठीक है। आगे एक और है, नवपाषाणकालीन लोग। यहीं से पता चलता है नवपाषाणकालीन लोग झील के किनारे गर्तवासों में रहते होंगे। कहाँ पे रहते होंगे? गर्तवासों में, ठीक है, रहते होंगे। वे शिकार प्लस मछली पर जीते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि वे स्टडी करी कि वे शिकार प्लस मछली पर जीते होंगे। हड्डी वगैरह मिली होगी, ठीक है, जहां निवास स्थान है वहां से, ठीक है। तो इस आधार पर इन्होंने बोला कि भैया यहाँ पे दो तरह के स्तर पाए गए हैं। पहला स्तर के आधार पर इन्होंने बोला कि मध्य पाषाण खाद्य संग्राहक के लोग रहा करते थे। पहले स्तर पे कौन रहा करते थे? पहले स्तर पर मध्य पाषाण खाद्य संग्राहक वाले लोग रहा करते थे, ठीक है। अब दूसरे स्तर की बात करते हैं। दूसरे स्तर की खुदाई हुई और वहां पे क्या क्या मिला? यहाँ पे मिला थोड़ा डेवलपमेंट हो गया दूसरे स्तर की में।
ठीक है। पहला स्तर अब बात कर रहे हैं। अब पहला स्तर मतलब मैंने जो बताया, पहला स्तर का मतलब ये नहीं कि पहला स्तर, अब यहाँ पे मैंने पहला स्तर जो बताया उसका मतलब ये था, ठीक है, पहला स्तर नीचे वाला, ठीक है। कभी इसको सोचो कि जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन करा था ना, तो पहला जो है ना, इस बार मैं नीचे वाले को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, पहला स्तर की खुदाई करी तो ये सब चीजें मिली। दूसरा स्तर की, ठीक है, मिट्टी की ईंटों के बड़े मकानों का पता चला, ठीक है, मिट्टी की ईंटों के बड़े घरों में जो लोग रहते थे, इस बात के प्रमाण मिलते हैं। साथ में खेती के कि भैया खेती होती थी, इसका भी अनुमान लगाया। भाई अनुमान इसलिए लगाया, कुछ प्रमाण मिले हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जितने भी जहाँ घर वगैरह बन चुके हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ से भी इस तरह के मिले हैं, वहाँ वहाँ खेती हुई है। मतलब वो लोग अगर नहीं भी हमें खेती के साक्ष्य मिलते हैं, तो इसके आधार पे अनुमान लगा लिया जाता था कि भैया जब घर वगैरह सब कुछ अच्छे से बना रहे हैं, स्थायी रूप से रह रहे हैं, तो आदमी कैसा हो गया था, खाद्य संग्राहक न रह के खाद्य उत्पादक बन चुका था। तो इस आधार पर उन्होंने बोला कि ये वाला जो समय था ना, नवपाषाण काल का ये वाला, ठीक है, तो कैसा था, ये खाद्य उत्पादक वाला था, ठीक है, खाद्य उत्पादक। देखो बुर्जा होम से हमें कुछ चीजें और मिली हैं, ठीक है। बुर्जा होम से देखो मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है ये, जैसे ये वाला था ना, बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी किसको बोलते हैं, ठीक है, तो मेहरगढ़ को बोलते हैं। ऐसे ही मालिक प्लस कुत्ते के साथ दफनाया गया है, ये साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं, बुर्जा होम से मिलते हैं, ठीक है, कहाँ से, बुर्जा होम से मिलते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पे धातु का भी उपयोग किया गया था, किसका, धातु का। इसके है ना साक्ष्य मिले यहाँ पे, यहाँ से तांबे के वाणांग प्राप्त हुए हैं, तांबे के वाणांग प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और देखो ये जब चीजें, इतनी सारी चीजें मिली, तो ये अनुमान और लगाया है कि इसकी समानता करी गई, इसकी क्या करी गई, इसकी समानता करी गई, कहाँ से, पाकिस्तान के एक दो स्थान है, सराय घोला, ठीक है, और घाली गई, दो स्थानों से इसकी समानता करी गई, क्योंकि जो चीजें हमें वहां प्राप्त होती थी और वही चीजें हमें यहाँ प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। नोट्स अब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बने हुए रखें, ठीक है। व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह जहाँ पर भी आपको चाहिए सब जगह मिलते हैं, ठीक है। आप मेरे पास जो सोशल मीडिया वगैरह है वहाँ उसको फॉलो करके रखिए, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दिए हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।